भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और कालाबाजारी पर लगाम लगाना था, ताकि आम यात्रियों को आपातकाल में टिकट आसानी से मिल सके। हालांकि नए नियम लागू होने के कुछ ही दिनों बाद ये खबर सामने आई है कि टिकट एजेंट्स और दलालों ने इन नियमों को तोड़ने के लिए नए स्कैम शुरू कर दिए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स और OTP बेचे जा रहे हैं, जिससे तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को बाईपास किया जा रहा है। ये लेख इस नए नियम और इससे जुड़े स्कैम की विस्तृत जानकारी देता है। तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। इनमें शामिल हैं आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य। अब तत्काल टिकट केवल वही यात्री बुक कर सकते हैं जिनका IRCTC अकाउंट आधार नंबर से लिंक और वेरीफाइड हो। बुकिंग के समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही टिकट बुक हो सकता है। एजेंट्स के लिए समय प्रतिबंध। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक केवल प्रामाणिक यात्री ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। एजेंट्स को इस दौरान बुकिंग करने की अनुमति नहीं है। एक्ट क्लास के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और नॉन एक्ट के लिए 11 बजे से 12 बजे तक होती है। चार्ट तैयार करने का समय। रेलवे ने ट्रेन के रिजर्वेशन चार्ट को अब डिपार्चर से 8 घंटे पहले तैयार करने का नियम लागू किया है, ताकि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने का समय मिल सके। कोटा और रिफंड नियमों में बदलाव। तत्काल टिकट का कोटा 50% तक बढ़ाया गया है और रिफंड नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिले। इन नियमों का असर तुरंत दिखाई देने लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश और बनारस जैसे रूट्स पर जहां पहले तत्काल टिकट कुछ ही मिनटों में बुक हो जाते थे, अब सीटें लंबे समय तक उपलब्ध रह रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि ये नियम टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने और आम यात्रियों को लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। एजेंट्स का नया स्कैम। हालांकि नए नियमों के बावजूद टिकट एजेंट्स और दलालों ने इनका तोड़ निकाल लिया है। न्यूज़ 18 और आज तक जैसी न्यूज़ वेबसाइट्स के अनुसार टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर अनऑथराइज्ड टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स सक्रिय हो गए हैं, जो आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स और OTP बेच रहे हैं। ये रैकेट्स दावा करते हैं कि वे बॉट्स और ऑटोमेटिक ब्राउज़र एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करके 60 सेकंड में तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। फर्जी आधार ID और OTP की बिक्री। कुछ लोग आधार वेरीफाइड IRCTC अकाउंट्स बनाकर इन्हें बेच रहे हैं। ये अकाउंट्स फर्जी दस्तावेजों या चोरी किए गए डेटा का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बुकिंग के समय OTP जनरेट करने के लिए भी ये रैकेट्स तकनीकी हेरफेर करते हैं, जिससे सिस्टम को धोखा दिया जा सके। बॉट्स का उपयोग। एजेंट सॉफ्टवेयर और बॉट्स का उपयोग करके IRCTC सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट बुक करना मुश्किल हो जाता है। ये बॉट्स तेजी से टिकट बुक करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। डेटा सिक्योरिटी को खतरा। इन अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले यात्रियों का निजी डेटा, जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर, खतरे में पड़ रहा है। ऐसे रैकेट्स डेटा चोरी और साइबर फ्रॉड का कारण बन सकते हैं। यात्रियों की परेशानी ने नियमों के लागू होने के बाद कुछ यात्रियों को राहत मिली है, लेकिन कई लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा और लखनऊ जैसे रूट्स पर तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही रिग्रेट का मैसेज दिखने लगता है। कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में भी टिकट नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिए लखनऊ मेल में द्वितीय S/E के लिए 24 और तृतीय S/E के लिए 36 सीटों का कोटा है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद 16 सीटों के बाद ही रिग्रेट दिखने लगा। रेलवे का रुख। रेल मंत्रालय और IRCTC ने इन स्कैम्स पर नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधार ऑथेंटिकेशन और एजेंट्स पर प्रतिबंध जैसे कदम फर्जीवाड़े को कम करने में प्रभावी साबित हो रहे हैं। साथ ही रेलवे दिसंबर 2025 तक एक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम लाने की योजना बना रहा है, जो टिकट बुकिंग को मौजूदा समय से 5 गुना तेज कर देगा। यात्रियों के लिए सुझाव। आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। टिकट बुकिंग के लिए केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का उपयोग करें। आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। तत्काल टिकट बुक करने से पहले अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक और वेरीफाई करें। अनऑथराइज्ड एजेंट्स से बचें। टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टिकट बुकिंग से बचें, क्योंकि इससे आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है। समय पर बुकिंग करें। तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट में प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए समय पर लॉगिन करें।
निष्कर्ष रेलवे के नए नियमों का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग को पारदर्शी और यात्री अनुकूल बनाना था और कुछ हद तक ये सफल भी रहा है। हालांकि एजेंट्स द्वारा शुरू किए गए नए स्कैम्स ने इस प्रक्रिया को फिर से चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यात्रियों को सतर्क रहने और केवल आधिकारिक चैनलों का उपयोग करने की जरूरत है। रेलवे को भी इन स्कैम्स पर सख्त कार्रवाई करने और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि आम यात्रियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।